सेफ जोन बना डेंजर जोन, यानी कि कौन सा जोन है वो डेंजर जोन बन चुका है। 6 फरवरी तक का लेटेस्ट डेटा आ चुका है। फॉर्म भरने से पहले आपको ये डेटा जरूर देख लेना है। और इस जोन की कट ऑफ है सबसे हाई रहने वाली है और इस जोन की जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहने वाली है। तो कौन सा जोन ऐसा है जिसकी कट ऑफ हाई और किसकी कम रहेगी, वो जोन भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और 5 ऐसे जोन बताएंगे जिसकी कट ऑफ ओवरऑल मतलब कम जाती है, हमेशा कम रहती है। यानी कि पिछला अगर रिकॉर्ड उठाकर आप देखोगे तो वहाँ की जो जोन कट ऑफ है वो हमेशा और जोनों की तुलना में कम रहती है। और जो स्टूडेंट्स कमजोर से वो यहाँ पर इसी जोन से फॉर्म भर देना है। तो कौन से जोन से आपको फॉर्म भर देना है, कंप्लीट चर्चा इसी वीडियो में करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आपको बता दें, इस रेलवे ग्रुप डी है उसके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके थे। तो उसके जो फॉर्म शुरू किए गए थे 23 जनवरी से शुरू किए गए थे और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 22 मार्च। ठीक है, अब आपको बता दें इसमें कई जोन ऐसे हैं जो सेफ है, कई डेंजर हैं, तो उनके बारे में सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डेटा हमने एक एक्सेल सीट पर तैयार कर रखा है। तो ये डेटा है आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। और मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसे ऐसे जोन है जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इसकी कट ऑफ कम जाएगी, वो कौन कौन से जोन है तो वो आपको हमने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर किस जोन से आपको फॉर्म भरना है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पिछला आंकड़ा उठाकर आप देखें सभी वैकेंसियों का तो उनके हिसाब से आप फॉर्म भर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिछली साल जो कट ऑफ जिस जोन की कम गई थी, अब की बार हो सकता है कि उसकी कट ऑफ कम मतलब ज़्यादा चले जाए। पिछली बार जिसकी ज़्यादा गई थी उसकी अब की बार कम चले जाए। तो इससे जो कट ऑफ है उसको थोड़ा सा आपको नज़रअंदाज करना है। और डेंजर और सेफ जोन को भी आप यहाँ पर देख लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली की। तो 4785 वैकेंसी है इस जोन में, नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली की बात कर देते हैं। और इसमें अब तक 6 फरवरी तक का डेटा है 1,65,612। यानी कि अब की बार बात कर लेते हैं, ये जो फॉर्मों की संख्या है वो बहुत कम देखने को मिल रही है आपको बजाय पिछले साल की तुलना में। क्योंकि उस समय 1-1 लाख वैकेंसी आती थी, 60-60, 70-70 हज़ार वैकेंसी आती थी, तो सभी उसमें फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन अब की बार जो कुल मात्र वैकेंसी है 32,483 के समथिंग जो वैकेंसी है बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगी। और अभी भी इसमें जो ITI और नॉन ITI है उसको लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि कोई कोई कहता है कि यहाँ पर ITI लागू होना चाहिए, कोई कहता है कि ITI नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ITI चाहे से लग जाए या नहीं लग जाए, लेकिन जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। कौन कौन सहमत है वैकेंसी इंक्रीज हो ग्रुप डी की, कमेंट सेक्शन में नाम बता दीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं तुलना में न्यू दिल्ली की में। क्यों भरे गए हैं दोस्तों, 4,600 वैकेंसी है, इससे भी कम है थोड़ी सी वैकेंसी। लेकिन फॉर्म 1,71,145 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्म है वो 1,71,000 पहुंच गए हैं। उसके बाद में सेंट्रल रेलवे मुंबई है, 2 जोन है मुंबई वाले, और 3244 वैकेंसी इसमें है। तो 1,54,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। और इसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर दिनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो फॉर्मों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। और लास्ट के 5 से 7 दिन तक इतने सारे फॉर्म पड़ेंगे, वो पूरे 25 दिन में भी फॉर्म नहीं डलेंगे ना, वो 5 दिन में डल जाएंगे। आपको बता दें लास्ट के समय में सभी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में सभी जोन वोन के चक्कर में पड़े रहते हैं और देखते हैं यूट्यूब पर कि किस जोन से फॉर्म भरना है किस जोन से नहीं भरना है। ठीक है, तो उसके चक्कर में ये फॉर्म लास्ट में भरते हैं। उसके बाद में आता है साउथर्न रेलवे चेन्नई की बात कर लेते हैं। 2,694 वैकेंसी, 1,25,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। और ये जो डेटा आपको हम बता रहे हैं ये फ्रेंड्स 1,000, 2,000, 5,000 ऊपर और नीचे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं, तो उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला जो है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, जिसमें 2,000 के समथिंग पद हैं और 1,16,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। उसके बाद में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो अब इसी जोन में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रयागराज में कितने फॉर्म फिलअप हुआ है। तो यहाँ पर 1 लाख का आंकड़ा यहाँ पे भी क्रॉस हो चुका है। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है उसमें भी 1 लाख आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। साउथर्न रेलवे चेन मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की बात कर लेते हैं, 1,642 वैकेंसी है और 98,000, यानी कि 1 लाख का आंकड़ा यहाँ भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की बात कर लेते हैं, 1,614 वैकेंसी है और 96,000, यानी कि लगभग ये वही 1 लाख का आंकड़ा सभी जोनों में क्रॉस हो चुका है। इसमें नहीं हुआ तो शाम तक हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से भी जो फॉर्मों की संख्या है अभी कम दिखा रहा है, 92,350, लेकिन यहाँ पर 1 लाख प्लस का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो चुका है। नॉर्थर्न रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की बात करें, 1,370 वैकेंसी है और 86,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये फॉर्म आप देख सकते हैं 87। ठीक है, 87,450। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की बात कर लेते हैं, 1,251। तो
81,465। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पर आप देख सकते हैं 79,000 हो चुके हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आंकड़ा है आपको अलग देखने को मिलेगा, 64,589। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की बात कर लेते हैं, कुल मात्र 503 वैकेंसी और 41,235। कुल ओवरऑल इन वैकेंसी मतलब इन वैकेंसी को जोड़ोगे तो 32,483 फॉर्म निकलेंगे। लेकिन टोटल जितने भी फॉर्म डाले गए हैं वो है 16,66,395 का आंकड़ा है, वह प्लस में हो चुका है। और अब इसका आंकड़ा कंटिन्यू बढ़ता ही चले जाएगा। लास्ट के दिन में इतनी संख्या में फॉर्म डलेंगे, जो 25 दिन में जितने फॉर्म डलेंगे ना वो 5 दिन में डल जाएंगे, ठीक है। और ये फॉर्म वही संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपको हमने बताया था कि ये कौन सा जोन है जिसकी कट ऑफ हाई रहेगी, कौन सा जोन है जिसकी लो रहेगी, और 5 सबसे कम कट ऑफ वाले जोन आपको बताएंगे। कमजोर छात्र कहाँ से फॉर्म भरे ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को मतलब सपोर्ट करते रहना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। सारे पीडीएफ और इंपॉर्टेंट नोटिस है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे सेफ पोस्ट जोन की। तो यहाँ पर सभी का जो क्वेरी रहता है कमेंट में कि सर सबसे सेफ जोन कौन सा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं ये जोन आप देख लोगे कि पिछले साल की कट ऑफ इसमें देख ली कि इसकी कम गई थी, ठीक है। तो आप क्या है ना उसी जोन से फॉर्म भर देंगे। एक तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है। और इस जोन में जैसे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी वो पिछले साल, तो अब कम जाएगी आप सोचेंगे, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। इसमें पिछले साल कम गई थी तो इसमें ज़्यादा जाएगी तो आप उसको छोड़ देंगे। पिछली बार जिस जोन में कम कट ऑफ गई थी तो अब की बार भी उसी जोन में कम चली जा सकती है, ठीक है। पिछली बार जिस जोन में ज़्यादा गई थी तो अब की बार भी उसी जोन में ज़्यादा जा सकती है, ये कोई कह नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जैसे कि लगभग जैसे कि आप ले लो कौन से जोन को, जैसे जयपुर जोन को ले लो, अजमेर वाला ये जयपुर जोन है ना। इसमें मैं बता दूं आपको पिछले साल की जो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पिछले साल भी वही 70-72 का आंकड़ा, यानी कि 2-3-4 साल वैकेंसी को आप एनालाइज कर दे के देख लेना, वही 70+ यहाँ पर स्कोर रहता है हर साल का। जो कट ऑफ जाती है फाइनल कट ऑफ 70+ में रहती है। और कई कई जोन ऐसे हैं जिसकी हर साल कट ऑफ कम देखने को मिल जाती है। लेकिन इस साल जो फोरम इसको देख के भरेंगे कम कट ऑफ को, तो अब की बार ज़्यादा चली जाएगी, ये हमेशा नियम रहता है, ठीक है। यानी कि आप जोन वोन को मत देखिए कि किस जोन से फॉर्म भरा हो। अगर तैयारी आपकी अच्छी है ना तो आप कोई से भी जोन से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। चाहे से आप ये सबसे कम वैकेंसी है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है ना, इससे भी आप फॉर्म भर दोगे। अगर तैयारी थोड़ी सी अच्छी है आपकी तो यहाँ पर आपका यहाँ पर चांस बन जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ी सी कमजोर लेवल है आपका, यानी कि तैयारी अभी इसी वर्ष से शुरू की है, तो आप थोड़े साउथ की जो सेंटर है मतलब साउथ का जो मतलब बोर्ड है, साउथ का जोन है, उनसे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप अगर अच्छी तैयारी आपकी नहीं है तो मैं आपको 2-4 जोन बता देता हूँ, उन जोनों से आपको फॉर्म फिलअप बिल्कुल मत करना है। जैसे आपको मैं बता दूँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है एक, तो इस जोन से आपको फॉर्म फिलअप कभी नहीं करना है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, काफ़ी अच्छी सुपर डुपर ब्रिलियंट तैयारी है ना, तभी आप इसमें फॉर्म लगाना जयपुर जोन में, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ है सबसे हाई जाती है आपको मैं बता दूं। और उसके बाद में और अगला जोन है कौन सा मैं बता देता हूँ, 2-3 जोन आपको मैं बता देता हूँ। एक आपको बता दें कि कोलकाता जोन है, एक ये कोलकाता जोन है, इसमें भी आपको थोड़ी अच्छी तैयारी होगी तभी आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। सिकंदराबाद है, इससे आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको मैं बता दूं एक तो ये मुंबई, दोनों मुंबई ही हो गए, एक न्यू दिल्ली हो गए, 3 जोन ये आपको मैं बता दूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये तीनों जोन, एक ये ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और एक नीचे सेकंड पे था वो कोलकाता, ठीक है। 2 कोलकाता की हो गई और एक हो गया जयपुर, ठीक है। एक ये हो गया ये कोलकाता, एक जयपुर हो गया, और दोनों वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई हो गया, और एक हो गया न्यू दिल्ली, ठीक है। इनकी जो कट ऑफ है काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। और एक आप ट्राई कर सकते हैं चेन्नई पर, ठीक है, ये क्योंकि इसमें जो कट ऑफ है थोड़ा ज़्यादा हाई वाई नहीं रहता है। एक आप गुवाहाटी से भी ट्राई कर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुवाहाटी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई पाई जाती है। उसके बाद में सिकंदराबाद से आप ट्राई कर सकते हैं, जबलपुर से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर और दूसरे जो बिलासपुर से थोड़ा सा कट ऑफ सही रहता है, हुबली से भी थोड़ा सा काफ़ी अच्छा जाता है, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। 1.5 के सब्सक्राइबर हैं और दोस्तों उस पर सारे जो इंपॉर्टेंट नोटिस पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बता देना। और दोस्तों आप ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो किस जोन से भर रहे हैं वो भी कॉमेंट में बता